आप सभी पाठकों का गुरुकुल कोचिंग सेंटर हिंदी स्पेशल में स्वागत है। आज हम आपके सुविधा हेतु कक्षा 9 हिंदी के संस्कृत खंड के प्रथम पाठ वंदना का व्याकरण बोध सहित प्रश्न उत्तर लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आपका इसमें बहुत समय बचेगा, क्योंकि जो वीडियो आधे घंटे 40 मिनट में पूरे पाठ का प्रश्न उत्तर प्राप्त होता है, आपको मैं मुश्किल से 5 से 6 मिनट में आपके समय की बचत करते हुए आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा। देखिए, आप लोग रोक के वीडियो को रोक के जहाँ पर आपको लिखने की आवश्यकता समझ में आए आप लिख लीजिएगा। निम्नलिखित श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखिए। तेजोवश तेजो से लेकर मई धेहि तक। इसका संदर्भ होगा, इस श्लोक का संदर्भ होगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड वंदना नामक पाठ से उद्धृत है। अब जैसे इसको आपको लिखना है तो आप इसको आराम से रोक कर लिख लीजिए। हिंदी अनुवाद इसका होगा, हे ईश्वर, आप कांति स्वरूप हो, मुझ में भी कांति धारण कराओ। आप पराक्रम स्वरूप हो, मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। आप बलशाली स्वरूप हो, मुझ में भी बल धारण कराओ। आप सामर्थ्यवान स्वरूप हो, मुझ में भी सामर्थ्य धारण कराओ। समझने के लिए कुछ शब्दों का अर्थ, कांति माने प्रकाश, तेज, जैसे चेहरे पे प्रकाश होता है, तेज होता है, चमक होती है। पराक्रम माने वीरता, और सामर्थ्यवान माने सामर्थ्य, यानी आप सक्षम हैं। इसके बाद बा, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। इस श्लोक का भी संदर्भ देखिए, पूरे पाठ का पूर्वत रहेगा। कहने का मतलब एक संदर्भ पूरे पाठ का वही रहता है संदर्भ, इसीलिए दूसरे में हम पूर्वत लिख देते हैं, क्योंकि अब 5-6 बार हमको 5-6 श्लोकों का हिंदी अनुवाद लिखना है अपने फेयर में, तो हम बार बार एक संदर्भ को बार बार नहीं लिखेंगे, हम पूर्वत लिख के काम चला सकते हैं, यानी पहले वाला। इसका हिंदी अनुवाद देखिए, हे ईश्वर, आप मुझे बुराई से भलाई की ओर ले जाओ, आप मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, आप मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। सा का देखिए, यतो यथा समीह से लेकर पशुभ्या तक, संदर्भ इसका भी पूर्वत रहेगा। हिंदी अनुवाद है, हे देव, आप जिससे चाहते हैं उससे हमको निडर कर दो, हमारी प्रजा का कल्याण करो और हमारे पशुओं को निर्भय कर दो। अब आपको जहाँ आवश्यकता हो रुक कर लिखने की, आप रुक जाइए और आराम से लिख लीजिए, फेयर कंप्लीट कर लीजिए और करवा लीजिए। दा, नमो ब्रह्मणे से वक्तार ममतु का तक, संदर्भ पूर्वत रहेगा। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, ब्रह्म के लिए नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, वास्तविकता कहूँगा, सत्य कहूँगा, वह मेरी रक्षा करे, वह वक्ता की रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, वक्ता की रक्षा करे। या सत्यव्रतम से लेकर शरणम प्रपन्ना तक, संदर्भ पूर्वत हिंदी अनुवाद इस प्रकार, आप ईश्वर, हे ईश्वर, आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले, त्रिकाल सत्य, सत्य के जन्मदाता और सत्य में ही स्थित रहने वाले, सत्य के भी सत्य और सत्य के प्रवर्तक, हे ईश्वर, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। प्रश्न अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। भक्तस्य कः स्वरूपा अस्ति? उत्तर, भक्तस्य याचकः स्वरूपा अस्ति। प्रश्न 2, भक्तः कां प्रतिज्ञां करोति? भक्तः प्रतिज्ञां करोति यत् ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। प्रश्न 3, भक्तः ईश्वरं किं याचते? भक्त ईश्वर से क्या मांगता है? भक्तः ईश्वरं याचते, भक्त ईश्वर से मांगता है यत् कि असतो मां सद्गमय, असत्य से मुझे सत्य की ओर ले जाओ, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से मुझको प्रकाश की ओर ले जाओ। भक्तः कुत्र गन्तुम् इच्छति? प्रश्न 4, भक्तः कुत्र गन्तुम् इच्छति? भक्त कहाँ जाना चाहता है? उत्तर, भक्तः मृत्योः अमृतं गन्तुम् इच्छति, भक्त मृत्यु से अमरता की ओर जाना चाहता है। प्रश्न 5, ईश्वरस्य के नेत्रे स्तः? उत्तर, ऋतं सत्यं च ईश्वरस्य द्वे नेत्रे स्तः। यथार्थ, वास्तविकता और सत्य, ईश्वर के ये 2 नेत्र हैं।
व्याकरण बोध के प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ब्रह्म को नमस्कार है, इसका संस्कृत अनुवाद ब्रह्मणे नमः हो जाएगा। तुम तेज स्वरूप हो, त्वम तेज स्वरूपा असि। सत्य बोलो, इसका अनुवाद सत्यम वद। मेरी रक्षा करो, इसका अनुवाद अवतु माम। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम बताइए। वीर्यम असि, वीर्यम धन असि। व्यंजन संधि तेजो असि, तेजा धन असि। विसर्ग संधि मामृतम मा धन अमृतम। दीर्घ स्वर संधि त्वमेव त्वम धन एव। व्यंजन संधि सत्यात्मकम, सत्य धन आत्मकम। दीर्घ स्वर संधि सन्नः सम धन्नः। व्यंजन संधि निम्नलिखित धातु रूपों में लकार वचन और पुरुष लिखिए। वदिष्यामि लट लकार एक वचन उत्तम पुरुष। कुरु लोट लकार एक वचन मध्यम पुरुष। अवत लोट लकार एक वचन प्रथम पुरुष। असि लट लकार एक वचन मध्यम पुरुष। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद व विद्याप्रद ज्ञानप्रद होगी। यही कामना के साथ हमने इस वीडियो को आप लोगों के लिए बनाया है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।